और कभी हमको याद है फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोग 1.5-2 घंटा चर्चा की, 1.5 से 2 घंटा चर्चा की। वो हमें अच्छे से याद है सर। हम लोग राजीव गुप्ता जी और जब मैं गए आपके पास में तो हम लोग एक कुछ पेपर लेके गए थे। और पहले आप हमें ऐसे अधिकारी मिले थे जिन्होंने कहा कि यार पेपर को साइड में रखो, मेरे से 1 to 1 बातचीत करो और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा था हमें। तो देखो, इनको ध्यान से सुनना, ये सरकारी ऑफिसर है, ना कि किसी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर। सरकारी ऑफिसर है, बहुत ध्यान से सुनना इनकी बातें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। आपने एक उम्मीद की किरण दिखाई सर हम सब लोगों को। मैं हमारे व्यूवर्स के साथ में भी शेयर करना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन की जो जर्नी है वो किस प्रकार से रही। 2012-13 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग का जो समय था डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो बहुत टफ टाइम था। बड़ी अजीब सी स्थिति थी देश में। मनी सर्कुलेशन कंपनियां इस प्रकार से बढ़ गई थी कि सही कंपनी और गलत कंपनी में फ़र्क कैसे किया जाए उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं थी, उसके लिए कोई पैमाना नहीं था। तो उस समय जो एसोसिएशंस थी उन्होंने आगे बढ़ के काम करना स्टार्ट किया और शुरुआत हुई एक RTI लगा के। ये पूछा गया कि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉड्यूल है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। एक RTI लगाई एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे में लगाई, फिर तीसरे में लगाई, फिर चौथे में लगाई। हर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल जो है ये हमारे अधीन नहीं आता है। और वो सारी RTI फिर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के द्वारा, और मैं बहुत फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि मैं भी एसोसिएशन का पार्ट था, हम लोगों ने वो सारी RTI एक साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगाई, PMO को लगाई। और उसके बाद में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ उसका हिस्सा थी। और धीरे धीरे ये तय हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉड्यूल है, चूँकि कंज्यूमर से रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे है, सो ये कंज्यूमर मिनिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए। और फिर गाइडलाइन रिलीज़ हुई 9 सितंबर 2016 को। ये इंटरव्यू 6 साल पहले का है। और जब आप गाइडलाइन का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक नाम दिखता है, डायरेक्टर IT मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब। डायरेक्ट सेलिंग नाम तो हमें मालूम था, हाँ डायरेक्ट सेलिंग होता है, बट बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी हमको इसके बारे में, ना इसके निटी ग्रिटी क्या था हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था सर। बट हमारे आने से पहले भी इस पर काम थोड़ा सा शुरू हो चुका था हमारे डिपार्टमेंट में। फिर आप लोग से मिलना हुआ सर। मिलना हुआ तो पहले बार ही में जब मैंने आपसे और आपके साथ जो राजीव जी आए थे सर, तो मिले तो लगा कि यार ये व्यक्ति मतलब बहुत जेन्युइन रीजनेबल है। और बातचीत के दौरान ये मालूम चला कि आप लोग अपने लिए नहीं आए हैं, आप एक टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस के लिए आए हैं सर। तो जो कि आज के ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते। लोग जो भी मिलने आते हैं हमारे पास या आते रहे आते रहेंगे, वो जनरली अपने काम से आते हैं सर। किसी एक के मास लेवल के लोगों के लिए या आपके मतलब बहुत लोगों के लिए कम्युनिटी सर्विस के लिए नहीं आते हैं सर। तो और जो मैंने पहले भी देखा था वो फाइल वगैरह में तो बहुत सारे कंप्लेंट्स थे और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा निगेटिव टाइप का ये था कि डायरेक्ट सेलिंग है निगेटिव, मतलब थोड़ा सा ठीक है रहने दो उसको, मतलब बहुत ज़्यादा उसको छेड़ता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग है। क्या मतलब निगेटिव थोड़ा सा ये था। डायरेक्ट सेलिंग मतलब फ्रॉडलेंट टाइप की एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व थे उसमें, बच्चों से या और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उसको मतलब उनसे चिटिंग फ्रॉडलेंट टाइप की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इस तरह से हमारा एक परसेप्शन बना हुआ था। बट जब आप आए और आपके साथ जो राजीव जी आए, और कभी हमको याद है फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोग 1.5-2 घंटा चर्चा की, 1.5 से 2 घंटा चर्चा की। वो हमें अच्छे से याद है सर। हम लोग राजीव गुप्ता जी और जब मैं गए आपके पास में तो हम लोग एक कुछ पेपर लेके गए थे। और पहले आप हमें ऐसे अधिकारी मिले थे जिन्होंने कहा कि यार पेपर को साइड में रखो, मेरे से 1 to 1 बातचीत करो और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा था हमें। तो क्योंकि पेपर तो हम देखते आ रहे थे, हम उस चीज़ को जानना चाह रहे थे कि आखिर है क्या, ये क्या है, इसके बारे में मतलब
चीज़ें हैं। हालांकि इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जब हम आपसे मिले, आपकी बातें सुनी, आपने वो भी बातें बताई कि आप लोगों ने कितना ये स्ट्रगल किया था वहाँ पर एक रामलीला मैदान में, हाँ, काफ़ी राजस्थान में भी हमने राजस्थान में भी। तो मैं बहुत सोचता रहा। सर फिर जब मैं घर गया तो मैंने कहा यार ये बंदे जो आए थे ये तो एक टाइप के कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं सर जो कि हमारी मतलब कंट्री को ज़रूरत है, सर जिसमें मतलब बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग डायरेक्ट रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमें लगा कि ये ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें परेशानियां हैं। सर नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट, सर इससे दूर किया जा सकता है। दूसरा जो आपका इसकी जो सोशल मोबिलिटी है उसको चेंज किया जा सकता है। राइट सर। नहीं तो आप देखिए